गुड मॉर्निंग गाइज़, हर हर महादेव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुसाफिर आदमी में। और आज है मेरी इस ट्रिप का 3rd डे और झारखंड देवघर में ये दूसरा दिन है। सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं, रूम से चेकआउट कर दिया है। कारण ये है कि बैद्यनाथ के बाद आज हम जाने वाले हैं बासुकीनाथ, त्रिकुटा पर्वत और 1-2 साइट सीन और हैं, शायद नौलखा मंदिर होगा। थोड़ी देर में एक चाय लेते हैं और एक गाड़ी बुक की है ये सारी साइट सीन प्लेसेस के लिए। गाड़ी में बैठ के मिलते हैं, उससे पहले चलो यार चाय पिलवाते हैं, ठीक है। जी तो चाय बन गई है। आदित्य भाई चाय कहते हैं यार। मेरे ताती थी चिपक गया मुंह। इन्होंने कर लिया, कैड़ा ही घूंट मार लिया। ताती थी, मुंह चिपक गया इसका। अच्छा तो यह एक नंबर है भाई। ऐसा है, चाय हो रही है बहुत बढ़िया। हमारे जितेंद्र भाई ने बनाई है चाय एकदम तंदुरुस्त। तो जब भी आप आए यहाँ शारदा इनके पास ही सामने इनकी टपरी है और ज़रूर चाय पिएं। चलिए चाय का लुत्फ़ उठाते हैं आदित्य भाई और मैं। ठीक है आदित्य भाई, बिल्कुल भाई। मिले फिर गाड़ी में बैठ के। गाड़ी में चलेंगे थोड़ी देर में। थोड़ी देर में मेरा ना। हाँ जी, तो गाड़ी ले ली है बासुकीनाथ जाने के लिए। लगभग अगर दूरी की बात करें तो जो बैद्यनाथ है वहाँ से बासुकीनाथ लगभग 45 किलोमीटर दूर है। और अगर आप ऐसी छोटी गाड़ी बुक करते हैं तो समवेयर अराउंड 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में आप पहुँच जाएंगे। आदित्य भाई फुल सेट एकदम मस्त हैं। हर हर महादेव। तो अभी समस्या ये है कि पहले नाश्ता किया जाए या दर्शन। तो हमें यहाँ बोला लोगों ने कि आप करो पहले दर्शन। तो पहले करेंगे हम दर्शन, उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट। एक और ख़ासियत है यहाँ देवघर की और बाबा बैद्यनाथ धाम में कि यहाँ लोग चाय पीने के बाद तक भी हाथ धोते हैं। तो शुद्धिकरण बहुत है, बहुत सफाई वाली जगह है। तो इसका मैं मुख्य रूप से यहाँ वर्णन करना चाहूँगा कि शुद्धिकरण में बहुत सफाई भी अच्छी है यहाँ पे भी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको मतलब यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। बाकी देखिए सामने अगर बात करी जाए तो रोड का हिसाब किताब कुछ ऐसा है, भैया ने शीशे थोड़े साफ़ नहीं कर रखे हैं तो क्लियरिटी थोड़ी कम है, एडजस्ट करते रहिएगा। गाइज अभी हम चल रहे थे, आपने पीछे देखा टाइमलेस हो रहा। तो एक जो अपडेट है कि इस पूरे रास्ते पे ये 2 लेन हाईवे है और डिवाइडर नहीं है बीच में। तो ओवरटेक और ये सारी चीज़ें करने में आपको इश्यूज़ तो होंगे। इफ़ यू आर प्लानिंग लाइक कि आप अपनी व्हीकल से आएंगे तो ये थोड़ी एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए शायद सटीक रहेगी अगर आप कभी भी इस यात्रा पे आते हैं और बैद्यनाथ से बासुकीनाथ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा क्योंकि एटलीस्ट डिवाइडर ज़रूर होना चाहिए। चलिए तो अभी तो देखो यही सब चल रहा है और आगे क्या कुछ खास आएगा वो सब मैं आपको बताता रहूँगा। शायद बासुकीनाथ से पहले ऐसा तो कुछ रोड पे खास है नहीं जो यहाँ हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे शुद्धिकरण कुल मिला के लोग स्नान करते हैं या पंच स्नान करते हैं। उसी तरीके से हम भी अपने
पैर वगैरह धो लें और अपने आप को शुद्ध कर लें। बाकी ठीक है, काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। हर हर महादेव। तो ठीक है, यहाँ से जल लेते हैं और फिर मिलते हैं आगे बासुकीनाथ। तो मेन गेट ये है और अंदर एंट्री करते हुए ये वाला है। चंदन टीका नहीं लगाएंगे, संकल्प नहीं कराना है आप लोगों को? नहीं, टीका तो लगाना, ऐसा नहीं पूजा करना चाहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय बाबा बासुकीनाथ। इधर से डालिए, खड़ा होइए आप लोग, खड़ा होइए वहाँ से, खड़ा होइए, खड़ा हो जाओ। हमेशा जब भी आप कभी किसी मंदिर में विज़िट करें, जब भी ऐसे तीर्थ स्थल पे आएँ, तो हमेशा जो वहाँ के पंडित होते हैं उनसे आप रूबरू हों और मंदिर के बारे में जानकारी जाएं। तो इसी सिलसिले में मेरे को आज मेरी मुलाकात हुई है कुणाल झा जी से, जो यहाँ के पुरोहित हैं, और आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में। अपना बाबा बासुकीनाथ मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वां स्थान है। नागेशम तो दारुका वन है। सब ज्योतिर्लिंगों का अपना अपना श्लोक होता है। आप गरुड़ पुराण या शिव पुराण निकालेंगे तो अपने जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं सबका श्लोक है। उसी तरह इनका भी श्लोक है, याम्बे सदंगे नगरे तिरंबे विभूषितांगम विविदेश्च भोगे सदभक्ति मुक्ति पद्मी समीकम श्री नागनाथम शरणम प्रपद्य। इसका अर्थ होता है अंग और बंग के बीच में जो सुंदर सा नगर बसा हो। अंग इधर भागलपुर अपना अंगिका क्षेत्र हो गया, बंग इधर बंगाल हो गया, उसके बीच में जो सुंदर सा नगर बसा। नागों के जो राजा है उनका नाम बासुकी है, इसलिए उनके नाम से ये नागनाथ के नाम से जाना जाते हैं। इसलिए बासुकीनाथ उन्हीं के प्रिय हैं, शिव जी के प्रिय नाग होते हैं, तो इसलिए बासुकीनाथ कहलाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वां स्थान है, 8वां स्थान। तो ये जो यहाँ पे शिवलिंग है ये कैसे स्थापित हुआ? ये आपरूपी हैं। इनका एक कहावत है, इनका जो आप समुद्र मंथन जो हुआ था, तो मंथन में नाग बासुकी जो थे, यहाँ से आज 65 किलोमीटर जाइएगा तो मंदार पर्वत है, जिसपे आज से कुछ समय पहले, ये तो पहले आपरूपी हैं, उसके बाद फिर ये ज़मीन के अंदर चले गए। समय के साथ पूजन व पाठन नहीं हुआ, तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक किसान हुआ करता था, तो यह अकाल लगा। बहुत पहले की बात है, हमारे पूर्वजों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है ये। अब इसमें तो उसने जब कंदमूल के चक्कर में यहाँ जब ढूंढा, तो खंती से वो मिट्टी को खोद रहे थे कंदमूल की तलाश में, तो उनका खंती एक पत्थर पे लग गया। जिस पत्थर पे लगने के बाद उस पत्थर पे रक्त की धारा बहने लगी, तो वो डर गया। तो बोला ये कैसे हुआ, तो वो भागने लगा। तो उसे स्वप्न हुआ जो तुम आओ, मैं साक्षात महादेव हूँ, तुम मेरी पूजन करो। तो उसने आके फिर दूसरे दिन 2-4 ग्रामीणों को लिया। उसके बाद फिर उस जगह पे आया तो वहाँ देखा जा रक्त की धार बही थी। साफ किया तो वहाँ एक पत्थर सा शिवलिंग मिला। उसके बाद वो पूजने लगा। फिर धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 2 ये प्रचलित हो गए। अब आप देख रहे हैं अनेक श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं और बाबा का पूजा करके जाते हैं। जो कामना होती है मांगते हैं, बाबा पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी आपका, और ये बेहतर जानकारी देने के लिए। बिकॉज होता क्या है कि लोग आते हैं पर उसके बारे में नहीं पता सही होता। बात है। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने धर्म को जाने भी, जानेंगे तभी विस्तार होगा। बस तो धर्म को जानने के लिए बस आपके जैसे भक्त अगर हों तो सबको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय बाबा बासुकीनाथ।
तो बासुकीनाथ से हम हुआ है, हमने दर्शन अच्छे से कर लिए, कुछ जानकारी भी साझा हुई। तो इस तरीके से अब हम यहाँ से निकलते हैं और आज का जो हमारा दूसरा एक साइट सीन प्लेस है वो है त्रिकुटा पर्वत। तो वहाँ पे त्रिकुटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के वहाँ से मुकुट दिखते हैं, तो उसको त्रिकुट पर्वत बोलते हैं। तो हम वहाँ पे जाने वाले हैं, वहाँ पे रोपवे से जाते हैं। रोपवे का क्या चार्ज होगा, कितना टाइम लगता है, ये सब मैं आपको थोड़े टाइम में बताता हूँ। तो अभी ये रही गाड़ी में बैठते हैं और हम मिलते हैं आपको रोड पे। ये देखिए आप त्रिकुट पहाड़ प्रवेश द्वार। तो यहाँ से लगभग कितना 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हमें जाना है। बोर्ड भी था। तो गाड़ी की पार्किंग वगैरह की भी सुविधाएं हैं। यहाँ पे एक बैरिकेडिंग हो रखी है और आप गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हैं। इसके आगे अभी देखते हैं कि कहाँ से रोपवे स्टार्ट होगी और कितना चलना पड़ेगा। रोपवे वाली जगह तक मैं जाता हूँ और बताता हूँ कितना लगभग हमने चलना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए फिर वहाँ मिलते हैं। ये रास्ता है जो रोपवे की तरफ जा रहा है। तो 2 तरीके हैं त्रिकुट पर्वत पे जाने के। वो ये हैं कि आप या तो रोपवे लीजिएगा या आप पीछे एक रास्ता था उससे आप प्राचीन रास्ते से जा सकते हैं। ठीक है, रोपवे पे थोड़ी भीड़ सी दिख रही है टिकट की, देखते हैं। तो गाइज़ जो सरकारी टिकट का यहाँ रेट है वो है 130 रुपये आना जाना। और यहाँ पे ऐसे चेकिंग होती है, भैया चेकिंग कर लेते हैं। रोपवे सामने है। कितना टाइम लग जाता है जाने में? 8 मिनट और आने में भी 8 मिनट ना। कोई वैलिडिटी है टिकट की कितनी देर की? अच्छा, 1 घंटे तक। तो आप अगर एक बार शुरू करते हैं तो 1 घंटे के अंदर आपको आना है, मतलब वहाँ पे ऊपर आपको 1 घंटे का टाइम है घूमने का। ठीक है, हाँ जी, तो एंट्री हो गई है। क्या हाल चाल? 1 नंबर मेरे भाई। तो पहली बार बैठे हो? ना भाई, कई बार बैठ लिया। मैं तो देखो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं ये जुगाड़ू सुविधाएं बहुत कम यूज़ करता हूँ पहाड़ों पे। मैं सीधा पहाड़ों पे चढ़ जाता हूँ, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है। हाँ जी, तो रोपवे से निकल गए हैं बाहर और लगभग 7 से 8 मिनट ही लगे। तो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया भाई, धीरे धीरे आए। काफ़ी ऊंचाई थी, काफ़ी हाइट थी। एक बार डर सी लगता, हाइट इतनी ज़्यादा है वैसे, पर व्यूज़ बड़े अच्छे हैं, देख के बड़ा अच्छा लगता है। ऊपर पहुँच के और भी अच्छा लग रहा है बहुत। तो इनको दिखाएं फिर कहाँ जाने वाले हैं? बिल्कुल आओ, तो आप ही लेके चलो फिर। कैसे ले चलो? आप लेके चलो भाई, आप करते हो। देखो आप भाई, आप हो भाई। देखो मैं नहीं, मैं तो घूमने आया हूँ, आप घुमाने आए हो, मुझे खुद नहीं पता। देखो सीधी बात है। हमारे आदित्य भाई बड़े ही सज्जन इंसान हैं। वो देखो कैसे चढ़े वो हुए हैं। देखो ये हमें घुमाने लगे। ये है हमारे यहाँ के लोग, हमारे गाइड है जो हमें घुमा रहे हैं। ये हमारे हर्ष भाई और ये हमारे रवि भाई ये हमें घुमा रहे हैं पहाड़ों। देखो ये बोल रहे हैं ऐसे पोज लेना है। ठीक है, चलिए। तो बहुत मतलब अच्छा है, देखो प्रकृति से जोड़ रहे हैं यार। मेरे व्लॉग में देखे हैं उत्तराखंड के पहाड़, फिर देखा है अपने लद्दाख के पहाड़, पर देखो अब आपको दिखा रहे हैं झारखंड के पहाड़। ठीक है, तो ये सब होता है मुसाफिर आदमी के साथ। ठीक है, झारखंड के पहाड़। चलिए और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे और मैं आपको बताता हूँ। और बंदर कैमरे भी ले लेते हैं। देखो बड़ी रिस्की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं ये।
भाई साहब यहाँ के बंदर ना बड़े ही खूंखार हैं भाई साहब। हमला हुआ है, बचाया भाई मैंने। मतलब भी कम थे, खींच के लेके बंदे को हमारे, मतलब बच गए। वो तो ड्रोन उड़ाने के चक्कर में थे भाई, बच गए लिटरली। बहुत खतरनाक बंदर थे। पर अभी जो है देखो यार, नज़ारे बहुत अच्छे हैं। आई होप आप लोगों ने जो ड्रोन फुटेज थी वो एंजॉय की हो, आपको अच्छा सिनेमेटिक व्यू यहाँ का मिला हो। ऑल्दो पॉल्यूशन तो हर जगह ही हो गया है, तो इतना साफ़ वातावरण नहीं दिखा फिर भी। और ये अब हम जा रहे हैं हनुमान चोटी की तरफ, जहाँ से हमें त्रिकुट पर्वत के तीनों जो मुकुट जिन्हें कहा जाता है वो दिखते हैं। तो आइए वहाँ तक पहुँचते हैं। ये है सीता जी का दिया, जो रावण वाले टाइम में जब वनवास पे निकले हुए थे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, तो उस वक्त का ये सीता दीपक जी कहा जाता है। ये उसका चिन्ह है, देखेंगे आप तो। देखो आप देखिए, पूरा जो आकार ले रखा है वो इसी तरीके से ले रखा है। तो पुराण जो है हमारी वो इसी तरीके से है, और उसकी जो छत्र छाया है वो हमारी प्रकृति में हर जगह मिली हुई है, और उसी का एक उदाहरण है ये। तो ये है हनुमान जी का मंदिर, जिसका रास्ता बहुत ही नैरो है, पर मान्यताएं ऐसी हैं कि आदमी का शरीर कैसा भी हो वो आराम से रास्तों से निकल जाता है। और उसी का उदाहरण ये सामने आपके सामने चल रहा है, देखिए। और मैं भी कोशिश करूँगा यहाँ से निकलने की, और मेरा कैमरा भी निकलेगा साथ में। चले तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये हो रहा है एडवेंचर का पार्ट होते हुए। लीजिए देखिए आपके सामने मुसाफिर आदमी ब्लॉगर्स। तो ये है हमारे हनुमान जी का मंदिर। हर हर महादेव। और दर्शन आया करिए। देखिए ये है यहाँ से नज़ारा त्रिकुट पर्वत का। तो आप देख सकते हैं ये 3 पर्वत हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और तीनों के जो नज़ारे हैं वो यहाँ से मिलते हैं। और इन पर्वतों की जो शिखर है, जो चोटी है, उसको मुकुट कहा जाता है। और ये पहाड़ त्रिकुट हैं इसीलिए कि तीनों भगवानों का वास यहाँ पे होता है। और यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा सा हेज़ी लाइक इन्वायरमेंट हो चुका है, बिकॉज ऑफ लाइक वेदर इस तरीके से है, और काफ़ी मुश्किल रास्ते से निकल के यहाँ आना पड़ता है। ऐसा भी इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं आप लोगों को डरा रहा हूँ। बाकी जो टॉप व्यू है वो कोशिश करते हैं। तो जी सीन कुछ ऐसा है कि मज़ा आ रहा है। तो गाइज़ यही कुछ ओवरव्यू था यहाँ ऊपर त्रिकुट पर्वत का, जो मैंने आपको डिटेल में जितना हो सकता था बता दिया। अब समय का थोड़ा कमी के कारण फिर से रोपवे लेते हैं और नीचे पहुंचते हैं और आगे निकलते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। ठीक है गाइज़, तो बैक टू द बेस और गाड़ी में बैठते हैं, आगे निकलते हैं, देखते हैं आगे का क्या सीन है। ट्रेन है शाम को 5:40 की और समय हो गया है 1:45। तो इससे पहले अभी 3 घंटे हैं, देखते हैं उससे क्या करते हैं, उसमें क्या हम कर पाएंगे। चलिए, अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक कर देना, सजेशन हो तो कमेंट कर देना, और ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो शेयर कर देना। हर हर महादेव जी। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट और लंच सब कुछ करने के बाद अब निकल रहे हैं। और ये फेरी की है, ये भी 100 रुपये ले रहे हैं स्टेशन तक जाने के। तो ठीक है, 9 किलोमीटर के 100 रुपये। चलिए स्टेशन में जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। जसीडी जंक्शन में आपका स्वागत है। देखो बिल्कुल मंदिर के जैसे ही स्टेशन को एक रूप दिया गया है। The next day. हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी का फिर से। तो आखिरी बार हम मिले थे जसीडी के रेलवे स्टेशन के बाहर, और उसके बाद हम सीधा यहाँ पे मिल रहे हैं अगली सुबह में। और
उसकी वजह यह है कि हमारी कोलकाता राजधानी फिर से छूट गई थी। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। और उसके बाद हमने बहुत सारे जुगाड़ करके सारे तंत्र मंत्र लगा के हमने जो नेक्स्ट ट्रेन बोर्ड की वो थी देहरादून जाने वाली एक ट्रेन, जो कि कोलकाता से देहरादून जाती है। और कुंभा एक्सप्रेस आई गेस इस ट्रेन का नाम है, जिसमें हम हैं उसका नाम मतलब एक्सपेक्टेड ही है अभी मेरे को। और हम इससे उतरेंगे मुरादाबाद, और फिर मुरादाबाद से हम या तो बस, कैब या ट्रेन अगर कोई भी जा रही होगी तो उससे दिल्ली पहुंचेंगे, बिकॉज़ उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा था कल हमारे पास कि हम कौन सी ट्रेन लें। और ये ट्रेन बाई चांस 2 घंटे लेट थी, तो इस वजह से ये हमें वहाँ मिल गई। फिर टीटी वगैरह से बात करके हमने करंट में टिकट लिए, कोई सीट थी जो कैंसिल हो गई थी या खाली हो गई थी। बट जर्नी ओवरऑल ठीक रही बिकॉज सीट मिल गई। ट्रेन छूटने के बाद भी नींद पूरी हो गई। तो आदित्य भाई अब 1-2 फ़ोटो वोटो ले रहे हैं, देख लो। मुंह देख रहा हूं। अच्छा, फ़ोटो नहीं ले रहे, मुँह देख रहे हैं सुबह। ठीक है, तो ये सारा रहा हिसाब किताब। अब इसके बाद मुरादाबाद उतर के घर पहुँचते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। बाकी सब बढ़िया है, मिलते हैं थोड़ी देर में। हर हर महादेव। तो दोस्तों क्या बोलूँ मैं आपसे। आदित्य भाई आप बोलना चाहोगे? बस भाई आप ही रखो कंटिन्यू। नहीं, कुछ तो बोल दो भाई। देखो हम निकले थे कल शाम को करीब 4:50 की हमारी ट्रेन, 5:40 की ट्रेन थी हमारी, पर वो हमें नहीं मिली। फिर हमने दूसरी ट्रेन ली, फिर अब तीसरी ट्रेन ली है हमने। तीसरी चौथी हमारी है, पता नहीं जो भी है भाई ने बुक कर लिया, लेकिन एसी वाली सीट हमें को मिल गई है। और अब फाइनल भाई पूरे इतने देखो करी है मुसाफिर भाई ने हमारी सीट। हमें को देखो भाई आराम से लेकर आए, एसी में बैठा के सुला के, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भाई ने खर्चा करके मुझे खाना भी खिलाया, पनीर की सब्जी। और अब घर लेके जा रहे हैं। फाइनली हम थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे भाई। स्टॉपेज है हमारा। चलो भाई, हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखो कुल मिला के ऐसा है कि जो हमारी लास्ट ट्रेन थी वो कुंभा एक्सप्रेस, वो जानी थी कहाँ तक? वो जानी थी देहरादून तक। हम मुरादाबाद उतर गए, उसके बाद हमने 1.5 घंटा इंतज़ार किया है। और पुण्यागिरी जो जन शताब्दी है उसमें हमें टिकट मिल गया, करंट टिकट मिल गया। और ये हाल है कुछ ऐसा। और मेरे ख्याल से ये 9:30 बजे पुरानी दिल्ली उतारेगी। उसके बाद कैब करके घर पहुंचते हैं। बहुत ही हेक्टिक ये रिटर्न जर्नी रही है, बट आप लोग बने रहे हो ना यार, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप क्या बोलूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर नहीं, मेरे लिए 3 घंटे होने वाले, पर आपसे मिलते हैं विदिन 5 सेकेंड। चलो दोस्तों, ये जो मैं आपसे 5 सेकंड बाद आ रहा हूँ ना ये कम से कम 9 घंटे का मेरा स्ट्रगल है। तो राइट, हाँ नहीं अभी जो हाँ सुबह वाला जो था। तो देखो जी, पूरे 9 घंटे का स्ट्रगल है। और मैंने मेरे ख्याल से 1-1.25 साल बाद दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये ट्रिप पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हों। और स्ट्रगल बहुत लगा भाई। हाँ देखो, स्ट्रगल पूरा रहा है। 20 घंटे की ट्रेन हमारी, 30 आवर्स जर्नी इन रेलवे। बट मैं यही कहूँगा कि टूरिज़्म को प्रमोट करते हुए झारखंड एक ऑफ टूरिंग सिटी है, मतलब स्टेट है। और बैद्यनाथ जो कि मेरा 10वां ज्योतिर्लिंग था और एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो आप लोग अपनी जर्नी इस वीडियो के माध्यम से आई होप प्लान कर पाएँ और ये वीडियो आपको किसी हद तक आपकी जर्नी में हेल्प करे। मैं ऐसी कामना के साथ ये वीडियो डाल रहा हूँ। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर ऐसी आपको कुछ वीडियोस देखनी है तो मेरे पेज पे सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे नोटिफिकेशन चाहिए तो वो बेल आइकन देखो ऐसे कोने में दिख रहा होगा, वो कर लीजिएगा। टोंग बजाएं। मिलते हैं किसी नए सफ़र पे। इस सफ़रनामे को यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप मैं लगभग 40 से 50 मिनट में अपने घर पहुंच जाऊंगा और फिर अगले ट्रिप थोड़े दिनों में। हर हर महादेव।